अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, न्यू स्कूल मैनेजमेंट कौंसल पॉलिसी वो नोटिफ़ाइड हो चुकी है 20 जनवरी 2025 को। पंजाब स्कूल मैनेजमेंट कौंसल पॉलिसी 2024। अब स्कूल मैनेजमेंट कौंसल एसएमसी वो जो पुरानी वाली है, जो 2007 और 13 के अकॉर्डिंग थी, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे और न्यू हमने बनाना है। ये पॉलिसी के 17 पेजेस हैं। आज हम सिर्फ उन पेजेस पे फोकस करेंगे जो जो जिसमें डिस्कशन होगी कि ये मेंबर कमेटी जो है स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल जो है वो कितने एक मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी और उनका तरीक़ाकार क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। ये देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको गार्डियन का पता होना चाहिए। गार्डियन में ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स मतलब बहन भाई जो कि 18 साल से ऊपर हों, और बाकी अडॉप्टिव पेरेंट्स ईटीसी सारे शामिल हैं। पेरेंट्स मेंबर का पता होना चाहिए। ऐसे कौंसल के मेंबर्स जिनके बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो पेरेंट्स मेंबर है। जिनके बच्चे पास आउट हो चुके हैं, वो पेरेंट्स मेंबर में इंक्लूड नहीं होंगे ना। कंपोजिशन पर आते हैं, जो मेन पार्ट है, और ये आपने कंपोज करनी है। इसकी इसकी डायरेक्शंस आ गई हैं। वैसे बाय रूल जो है, ये मैं बताता चलूँ। बाय रूल इसको कंपोजिशन इसकी है फर्स्ट मंथ ऑफ समर वोकेशन में। लेकिन अभी क्योंकि ये एसटीआई हमने जो है वो रिक्रूट करने हैं, तो इसको इमरजेंसी बेसिस पे अभी ही स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो इसमें आप ये समझ लें, जो हमारे पास काउंसिल का दौरानी है एसएमसी का, वो 3 साल है। अभी ये काउंसिल जो है टोटल कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल है? ये टोटल 10 मेंबर्स पे मुश्तमिल है। अब इन 10 मेंबर्स को कैटेगराइज करना आपको आना चाहिए। इसमें 3 मेंबर्स जो हैं वो पेरेंट्स मेंबर्स होंगे, 2 टीचर्स मेंबर्स होंगे। पूरी काउंसिल में ये 10 मेंबर्स मैं पूरे कर रहा हूँ। जनरल मेंबर 3 होंगे। इनको हम समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। स्पेशल मेंबर यहाँ पे 1 होगा। ये कितने हो गए? 3, 2 5 और 3 8 और 1 9। एक यूथ मेंबर होगा। फिर ये को-ऑप्ट मेंबर कौन है? ये वाला, इसको आप रख लें, ये एक एक्स्ट्रा मेंबर है। इसको मैं अभी डिस्कस करूँगा ये सारा कुछ। तो स्कूल काउंसिल में टोटल 10 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 3 पेरेंट्स मेंबर होंगे, 2 टीचर्स मेंबर्स होंगे, 3 जो है जनरल मेंबर होंगे, और एक जो है स्पेशल मेंबर और यूथ मेंबर होगा, और एक को-ऑप्टेड मेंबर होगा। अब हम इन तमाम मेंबर्स को देख लेते हैं एक-एक करके। पेरेंट्स मेंबर कौन से हैं? पेरेंट्स मेंबर में पेरेंट्स भी शामिल हैं और गार्डियंस भी शामिल हैं। मतलब किसी भी बच्चे के पेरेंट्स या उस अगर गार्डियन भी है, तो वो भी पेरेंट्स मेंबर में क्या है, इंक्लूडेड होंगे। दूसरा, ये हमारे पास 3 होंगे। एक चीज़ का इसमें ख़्याल रखना है कि हमारे पास अगर जो बॉयज़ स्कूल है, तो उसमें पेरेंट मेंबर जो है वो सिर्फ मेल होंगे, और गर्ल्स स्कूल में पेरेंट्स मेंबर जो है सिर्फ फीमेल रखी जाएंगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मेल गार्डियन या मेंबर जो है वो बॉयज़ स्कूल में होंगे, जबकि गर्ल्स स्कूल में जो है शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू मदर और फीमेल लीगल गार्डियन। मतलब ये पहले ये था कि बॉयज़ स्कूल में फ़ीमेल भी मेंबर्स रखा जा सकता था, लेकिन बॉयज़ स्कूल में अब सिर्फ मेल रखे जाएंगे, गर्ल्स स्कूल में सिर्फ फीमेल। ये 3 मेंबर्स हमारे पास पेरेंट्स मेंबर आ गए। उसके बाद है टीचर्स मेंबर्स। पहले टीचर मेंबर 1 होता था, अब 2 होते हैं। अब 2 कैसे होंगे? एक टीचर मेंबर तो आपका हेड टीचर ही होगा, स्कूल हेड। दूसरा जो टीचर मेंबर है वो सीनियर मोस्ट टीचर होगा। यहाँ पे सीनियर मोस्ट टीचर है। अब मतलब जिसको स्कूल में जिसने स्कूल में ज़्यादा अरसा गुजारा हुआ है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल सीनियर आ जाते हैं टीचर, तो फिर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास इस तरह 2 टीचर्स मेंबर आ गए, एक हेड टीचर और एक जो है सीनियर मोस्ट टीचर। अब जनरल मेंबर। जनरल मेंबर कौन है? इलाके के जो भी आपको फिलंथ्रोपिस्ट हो जाए, बाकी कोई और ताजिर बरादरी में से जो हो जाए, या कोई नंबरदार हो जाए, या इलाके के जो भी नोटेबल पर्सनैलिटी है, उसको आप जनरल मेंबर में डाल सकते हैं, जो ऑब्वियसली एजुकेटेड भी हो। एटलीस्ट जनरल मेंबर के लिए कंपलसरी है, ये अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। मैट्रिक होना लाजमी है।
जनरल मेंबर का मैट्रिक होना लाजमी है और इसमें आपने देख लेना कि इस तरह के मेंबर रखने जो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो और जो वाकई स्कूल के लिए कुछ करना चाह रहे हो। तो ये हमारे पास 3 जनरल मेंबर आ गए। स्पेशल मेंबर समझ लें क्या है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्पेशल मेंबर अगर पेरेंट्स मेंबर्स में से कोई ऐसे पेरेंट है जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहा है, या उसको कोई स्पेशल नीड्स वाला इंडिविजुअल हो, जिस तरह मतलब अगर वो स्पेशल चाइल्ड में से जिस तरह हो जाते हैं, तो अगर उसे कोई इंडिविजुअल स्पेशल नीड्स उसको माइनॉरिटी मेंबर स्पेशल मेंबर रखेंगे, या माइनॉरिटी का कोई पेरेंट मेंबर हो। फॉर एग्जांपल ना हमारे पास कोई स्पेशल नीड वाला मेंबर आता है, ना कोई रिलीजियस माइनॉरिटी का आता है, सिर्फ उस केस में आपने किसी भी पेरेंट मेंबर को स्पेशल मेंबर के तौर पर ऐड कर लेना है। मतलब 3 पेरेंट मेंबर पहले ही हैं, अगर आपको स्पेशल मेंबर नहीं मिलता तो फिर एक और पेरेंट मेंबर ही आ जाएगा। वैसे तो स्पेशल मेंबर भी एक ही है, लेकिन स्पेशल मेंबर में ना आपको रिलीजियस माइनॉरिटी का मिलता है ना स्पेशल नीड का मिलता है, फिर आप एक पेरेंट मेंबर को और ऐड कर लेंगे तो 3 ये और एक टोटल 4 पेरेंट मेंबर हमारे इस तरीके से बन जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल मेंबर। नाउ द यूथ मेंबर इलाके का ऐसा नौजवान फॉर मेल बॉय स्कूल, फीमेल के लिए फ़ीमेल कोई ऐसी गर्ल जो एज में 25 से 35 के दरमियान हो और जिसने एटलीस्ट बैचलर किया वो हमारे पास क्या होगा, ऐसा यूथ मेंबर होगा। तो अगर हम गिने ये हमारे पास टोटल अगेन 3 to 5, 8 और 2 10। कोऑप्टेड मेंबर क्या है? अगर कोई शख्स चाहता है कि जी मैं भी मेंबर इस काउंसिल का हिस्सा बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास पहले ही 10 मेंबर पूरे हो गए, तो स्कूल काउंसिल अपने कंसेंसस की मदद से, बाहमी इत्तेफाक की मदद से एक कोऑप्टेड मेंबर जो है मतलब एक एक्स्ट्रा मेंबर डाल सकता है। उसका काम लेकिन ऑब्जर्वर एज एन ऑब्जर्वर मेंबर ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बड़ी डिटेल से कॉन्स्टिट्यूट किस पे करनी है कमेटी, बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर लिया। अच्छा, जब अब इसके बाद क्या है, एसएमसी के में फिर जब एक दफ़ा ये बन जाएगी तो एसएमसी में 3 मैन ओहदे होंगे। एक चेयरपर्सन जो कि आपका जो स्कूल हेड टीचर होगा, एक वाइस चेयरपर्सन, ये पेरेंट मेंबर भी हो सकता है, जनरल मेंबर भी हो सकता है, यूथ मेंबर भी हो सकता है। ये बनेगा कैसे? ये थ्रू वोटिंग बनेगा। मेजॉरिटी वोट से हमारे पास वाइस चेयरमैन बनेगा। और सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी ये आपका मोस्ट सीनियर टीचर है, मतलब चेयरपर्सन का ओहदा और सेक्रेटरी का ओहदा स्कूल का है। वाइस चेयरपर्सन जो है ये इनमें से कोई भी हो सकता है, पेरेंट मेंबर में से, जनरल मेंबर में से या यूथ मेंबर में। अच्छा, ये एक सिलेक्शन कमेटी है जिसने ये सिलेक्शन करनी है कि जो आपकी एसएमसी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है वो ठीक है या नहीं है। तो प्राइमरी स्कूल में जो सिलेक्शन कमेटी है वो मुश्तमिल होगी एईओ पे, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, एईओ पे फिर इसके अलावा हेड टीचर कंसर्न पे और फिर जो है सीनियर टीचर पे, सॉरी मतलब सीनियर सिटीज़न कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जो मेन मेंबर हैं सिलेक्शन कमेटी के वो हैं एईओ और हेड टीचर प्राइमरी स्कूल के लिए। एलिमेंट्री स्कूल के लिए डिप्टी डीओ और हेड टीचर कंसर्न्ड होगा, और जो हाई और हायर सेकेंडरी के लिए जो है वो डीईओ सेकेंडरी जो है वो कन्वेनर होगा और बाकी मेंबर्स में हेड टीचर आएगा। तो फिर ये कौन है? यूनियन काउंसिल का, म्यूनसिपल कमेटी का, या चेयरपर्सन ऑफ यूनियन काउंसिल या टाउन कमेटी, ये मेंबर्स हैं। और विलेज ऑफिसर नंबरदार ये भी मेंबर्स हैं। मतलब ये सिलेक्शन कमेटी है कि एसएमसी की सिलेक्शन, मतलब कि पेरेंट मेंबर आपने सही सिलेक्ट किए हैं, या आपने टीचर मेंबर सही सिलेक्ट किया है, या आपने यूथ मेंबर सही सिलेक्ट किया, ये उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। और जो कि नोटिफाई करेंगे कि जी एसएमसी जो है स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल नोटिफाइड हो चुके हैं। ये समझ रहे हैं, नोटिफाइंग कमेटी है जिसमें कॉरम जो है मतलब एटलीस्ट कन्वेनर और सेक्रेटरी जो कि हेड टीचर है, इन 2 को होना लाजमी है। बाकी मेंबर्स अगर आपको अवेलेबल हो तो वो आप सिलेक्शन कमेटी में डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पेरेंट्स, जनरल और स्पेशल मेंबर का, ये मैंने आपको साथ साथ डिस्कस कर दिया था, आप उसमें भी काउंसिल में भी देख सकते हैं जो पॉलिसी में। नोटिफिकेशन वही है कि प्राइमरी स्कूल के लिए जो
नोटिफाई होगी एसएमसी स्कूल मैनेज, वो इस तरीके से होगी कि एईओ जो है वो डिप्टी डीओ से अप्रूवल के बाद नोटिफाई करेगा, डिप्टी डीओ डीओ के अप्रूवल के बाद एलिमेंट्री लेवल की स्कूल काउंसिल नोटिफाई करेगा, और डीईओ सेकेंडरी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सीईओ वो हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल की जो है स्कूल काउंसिल स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल जो है वो नोटिफाई करेगा। बहरहाल बाकी इसमें जो है आगे जो है फंक्शन इसका क्या है, किस कौन कौन से पावर हो सकते हैं, एनएसबी की यूटिलाइजेशन कैसे है कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मेन फोकस सिर्फ ये है कि हमने कंपोज कैसे करनी है, तो उसका इन शॉर्ट अगर समराइज़ करूँ तो सिर्फ ये है कि 3 साल के लिए ये कमेटी बनेगी, काउंसिल बनेगी, और इसमें 10 मेंबर्स होंगे, जिसमें पेरेंट्स मेंबर 3 है और स्पेशल मेंबर भी पेरेंट मेंबर ही होगा। तो एक्चुअली टोटल इन 10 में से 4 पेरेंट मेंबर होंगे, 2 टीचर्स मेंबर, 2 जनरल मेंबर, 1 यूथ मेंबर, बाकी एक्स्ट्रा मेंबर अगर आप चाहें अपने कंसेंसस से रख सकते हैं। इसके बाद पॉलिसी आप पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट आप अभी जो आपने कॉन्स्टिट्यूट करना उसके लिए आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बाकी इन डिटेल पढ़ेंगे कि पावर्स फंक्शन क्या क्या हैं एसएमसी के। थैंक यू सो मच।